ठीक है बेटा। हमने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि केंद्रीय धातु परमाणु का जो ऑक्सीडेशन अंक है वो किस प्रकार निकाला जाता है, जिसे हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, आवेश का साथ निकाला जाता है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कल रविवार पड़ गया था, उसमें बच्चा डिस्टर्बेंस हो जाता है। देखिए अपना टॉपिक चला था केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन अंक निकालते हैं इसमें हम, जिसे हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। इसको प्राथमिक संयोजकता भी कहा जाता है, प्राथमिक संयोजकता भी कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल जो एटम या आयन होता है उसका जो ऑक्सीडेशन अंक है वो आवेश के आधार पर निकाला जाता है। किस आधार पर निकाला जाता है? आवेश के आधार पर निकालते हैं। आवेश के आधार पर यह निकाला जाता है। अब आवेश के आधार पर जो लिगेंड्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना भाई? इसे देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। पहला एग्जांपल है K4FeCN का होल 6। K4FeCN का होल 6। अब K4FeCN का होल 6 है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? Fe। क्या है? Fe का अपन को ऑक्सीडेशन अंक निकालना है। आगे देखिए इसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जितना बड़ा कोष्ठक उसे बाहर प्लस होता है, उतने बड़े कोष्ठक को क्या होता है माइनस। एक मैं पे लिख रहा हूं, जितना कोष्ठक से बाहर प्लस उतना कोष्ठक पर माइनस आ जाता है। जितना बाहर प्लस होता है उतना बड़ा कोष्ठक को क्या जाता है माइनस, और जितना कोष्ठक से बाहर माइनस उतना बड़ा कोष्ठक पर क्या जाता है प्लस। दोबारा सुनिए, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन अंक निकालना है अपन, जिसे हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। इसमें देखिए होता क्या है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जितना कोष्ठक से बाहर प्लस होता है उतने ही बड़े कोष्ठक को क्या जाता है माइनस, और जितना बड़ा कोष्ठक से बाहर माइनस होता है उतने ही बड़े कोष्ठक को क्या जाता है प्लस आ जाता है। इस चीज को आप याद रखना क्योंकि काम की चीज है। नेक्स्ट हम एग्जांपल कराते हैं, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं। एक एग्जांपल है K4FeCN का होल 6। K4FeCN का होल 6, इसमें आपको Fe का ऑक्सीडेशन निकालना है। इसमें Fe का ऑक्सीडेशन अंक निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्योंकि Fe क्या है? सेंट्रल मेटल एक आयन है या सेंट्रल मेटल एक एटम है, इसका अपन को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिसका भी हम ऑक्सीडेशन अंक निकालते हैं उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो यानी कि K4 है, अपन जानते हैं K की वैलेंसी +1 होती है, यहाँ K के परमाणु कितने हैं? 4। K के 4 परमाणु होते हैं, कितना हो गया? +4, तो हो गया +4। अब जितना बड़ा कोष्ठक से प्लस, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जितना कोष्ठक से बाहर प्लस, ये प्लस, उतने ही बड़े कोष्ठक को क्या जाता है माइनस, और जितना बड़ा कोष्ठक से बाहर माइनस होता है उतने बड़े कोष्ठक को क्या जाता है प्लस। तो यहाँ प्लस के 4 है तो यहाँ पे क्या जाएगा -4। ठीक है भाई? अब आगे देखिए, अब इसका अपन को निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखिए इसको क्या मान लिया x। Cn -1 होता है, -1 Cn साइनो कहते हैं, तो क्या कहते हैं साइनो। Cn -1 को Cn लिगेंड कहते हैं 6, तो -1 गुणा 6 -6 बराबर क्या आ गया -4। x बराबर -4, उधर गए प्लस के 6 हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +2। तो यहाँ पे कौन सी अवस्था में है? +2 अवस्था में। इस प्रकार हम केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखिए। K3FeCN का होल 6। K3FeCN का होल 6। अब देखिए यहाँ पे K3FeCN का होल 6 है,
तो यहाँ पे के एटम जो है वो 3 है, क्योंकि वैलेंसी +1 होती है, तो यहाँ पे होगी +3। जितना बड़ा कोष्ठक से बाहर प्लस उतना कोष्ठक हो जाता है माइनस। यहाँ +3 है तो बड़े कोष्ठक में क्या हो गया माइनस। ठीक है, अब आगे देखिए x, इसको मान लिया अपन ने Fe को, Fe का हम ऑक्सीडेशन अंक निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन अंक निकाल रहे हैं, इसको क्या मान लिया x, Cl -1 होता ही है, माइनस से गुणा से -Cl बराबर -3, x बराबर -3 उधर गए प्लस है, x बराबर क्या आ गया +3। तो Fe कौन सी अवस्था में है, यहाँ +3 अवस्था में है। ठीक है ना भाई, यानी ये फेरिक अवस्था में, कौन सी अवस्था में है, फेरिक। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल देखिए, हेक्सामाइन कॉपर सल्फेट, हेक्सामाइन कॉपर सल्फेट, हेक्सामाइन कॉपर सल्फेट, इसका अपन को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सल्फेट SO4 - 2 होता है, सभी को पता हो, सल्फेट होता है SO4 - 2। अब देखिए बड़े कोष्ठक से बाहर माइनस है तो उसमें क्या जाएगा प्लस, संख्या कितनी 2, तो यहाँ पे कितनी होगी 2। कॉपर का हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, इसको क्या मान लिया x। एमीन जो होता है, इसका जो आवेश होता है कुछ भी नहीं होता, उदासी होता है, तो 0 × 6 करते हैं तो 0 ही आता है, बराबर में क्या लिखा हुआ है +2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है +2। तो यहाँ Cu जो है वो +2 अवस्था में है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है +2। एक एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, NiLH4 या फिर K2ZnOH का होल 4, K2ZnOH का होल 4। देखिए पोटेशियम है यहाँ पे ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, जितना भार प्लस उतना माइनस हो जाएगा बड़े कोष्ठक पर। अब देखिए इसको निकालने हैं अपन, इसको भी मान लिया x, OH -1 होता है, इसका नाम है हाइड्रोक्सो। क्या नाम है, हाइड्रोक्सो। अब देखिए माइनस से गुणा 4 कितना हो गया -4 बराबर -2, x बराबर -2 उधर गए प्लस के 4, तो x बराबर कितना हो गया +2। यहाँ Zn कौन सी अवस्था में है, +2 अवस्था में। Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल और, Pt NH3 का होल 4, और ये हो गया आपका एक संकुल हो गया। नेक्स्ट संकुल है PtCl4। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों ही संकुल हैं, जिनमें एक तो है कैटायन और एक है एनायन। एक कैटायन है एक एनायन है। अब कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है ये हम पता करते हैं। अपन जानते हैं कि NH3 एमाइन यानी एमीन जिसको कहते हैं, ये कैसा लिगेंड है, उदासीन, इस पे चार्ज कुछ भी नहीं होता है। Cl एक ऋणावेशित लिगेंड है, Cl-1 होता है। कितना होता है, Cl-1 होता है। अब देखिए Cl-1 होता है तो Cl के यहाँ परमाणु कितने 4, तो कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है 0, इसको छोड़ो आप, यहाँ पे कितना आ रहा है -4, यानी कि यहाँ पे जो संख्या है वो 0 नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में ये 4 जो है इसको 2 भागों में बांटते हैं, यानी 4 के आगे कितने होंगे 2 और 2, 2 और 2 4 हो गए। अब देखिए एक पे लगाते हैं प्लस और एक पे लगाते हैं माइनस, या तो इस पे प्लस माइनस लगा लो या इस पे प्लस लगा लो, इस पे क्या लगा लो माइनस। अब यहाँ पे देखिए आप ये जो लिगेंड है Cl, ये कैसा लिगेंड है, एक माइनस वाला लिगेंड है, ऋणावेशित लिगेंड है। ऋणावेशित लिगेंड होने के कारण इस पे जो बड़े कोष्ठक में जो संख्या आएगी वो माइनस वाली आती है, और बची हुई संख्या किस पे आती है, दूसरे वाले संकुल पर। ठीक है भाई। अब देखिए ये जो संकुल है ये तो हो गया कैटायन, और ये क्या हो गया एनायन। क्या हो गया एनायन। अब देखिए आप Pt का अपन को निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, इसको क्या मान लिया x। अब देखिए 4 गुणा 0 कितना होता है 0 ही होता है। क्या होता है 0, बराबर में क्या आ गया +2, तो x बराबर कितना आ गया +2, प्लेटिनम कितना है +2। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको क्या मान लिया x। Cl यहाँ -1
है Cl माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे Cl 4 तो कितना हो गया -4 बराबर के कितने हो गए -2, x बराबर -2 उधर गया 4 प्लस 4 हो गया, x बराबर कितना हो गया +2। तो यहाँ पे प्लेटिनम कौन सी अवस्था में है +2 अवस्था में। इस प्रकार से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। किसी भी समकुल आयन में समकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने पिछली बार भी समझा दिया था, ये सैटरडे को समझा दिया था। नेक्स्ट एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना है। नेक्स्ट एक नया टॉपिक है, देखिए भाई, एक नया टॉपिक है अपना समकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। समकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। देखिए समकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, समकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण जो होता है, समकुल यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण के कुछ नियम होते हैं जिनको हमें याद रखना है, फॉलो करना है, जिसके माध्यम से हम कोई भी समकुल यौगिक है उसका आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। तो समकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, इसके रूल्स क्या होते हैं सुनिए। सबसे पहला रूल्स है इसका, कोई भी समकुल यौगिक है आपके सामने, उसमें पहले धनायन को लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन को लिखा जाता है। पहला जो रूल्स है वो है पहले धनायन को लिखा जाता है, पहले धनायन लिखा जाता है तथा और इसके पश्चात ऋणायन को लिखा जाता है, ऋणायन को लिखा जाता है। तो सबसे पहले धनायन लिखते हैं अपन, उसके बाद ऋणायन को लिखा जाता है। पहले लिखेंगे कैटायन, उसके बाद लिखेंगे एनायन। दूसरा रूल्स क्या है, ये रूल्स है जिनको अपन को फॉलो करना है, रूल्स। दूसरा नियम क्या है, धनायन और ऋणायन की संख्या को शो नहीं किया जाता है। धनायन और ऋणायन की संख्या को दर्शाया नहीं जाता है। धनायन हो या ऋणायन हो, इसकी संख्या को दर्शाया नहीं जाता है, वह कितनी संख्या में इसको हम शो नहीं करते, दर्शाते नहीं है। अब तीसरा नियम क्या है सुनिए, कोई भी समकुल यौगिक है उसका जो नाम है वो किस क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले लिखते हैं लिगेंड का नाम, उसके बाद लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था को लिखा जाता है जो कि रोमन अंकों में लिखी जाती है। और उससे पहले एक बात और, धनायन और ऋणायन को जब आप लिखते हैं तो धनायन को अलग तथा ऋणायन को अलग लिखा जाता है। धनायन तथा ऋणायन को अलग अलग लिखा जाता है। धनायन तथा ऋणायन को अलग अलग लिखा जाता है, यानी धनायन और ऋणायन के बीच में गैप दिया जाता है, अर्थात धनायन तथा ऋणायन के मध्य स्पेस दिया जाता है। यानी धनायन और ऋणायन के बीच में स्पेस होता है, जगह छोड़ी जाती है, और धनायन और ऋणायन को एक साथ दिया जाता है। ऋणायन जो नाम है उसमें आपको स्पेस देना है, धनायन और ऋणायन के बीच में स्पेस देना है, धनायन और ऋणायन के मध्य में स्पेस देना है। समकुल का नाम जो होता है, यानी कि उपसय संयोजी समकुल जो होता है उसका नाम किस क्रम में लिखते हैं। समकुल का नाम लिखा जाता है, देखिए सबसे पहले लिखते हैं समकुल का नाम बराबर, सबसे पहले लिखा जाता है लिगैंड का नाम।
लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। लिगेंड का नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था पर हो जाता है, ऑक्सीकरण अवस्था, उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था पर हो जाता है रोमन अंकों में, इसको लिखा जाता है रोमन अंकों में। दोबारा सुनिए, संकुल का नाम लिखने का जो क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन अवस्था को लिखा जाता है जो कि रोमन अंकों में होती है। अब लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं? लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल लिखा जाता है। अल्फाबेटिकल का मतलब एबीसीडी के अनुसार एबीसीडी ऐसे लिखा जाता है, ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई आगे तक लिखा जाता है। यानी पहले ए आ रहा तो ए लिखेंगे, फिर बी आ रहा तो फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, ऐसे लिखते हैं। यानी एबीसीडी वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखा जाता है। अब देखिए लिगेंड यदि दो हैं, यदि लिगेंड दो हैं, दो लिगेंड है तो डाई लिखा, दो के लिए डाई लिखते हैं, तीन है लिगेंड तो क्या लिखते हैं? ट्राई लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ट्राई। चार है तो क्या लिखते हैं? टेट्रा लिखते हैं, और लिगेंड पांच है तो क्या लिखते हैं? पेंटा। छह है तो हेक्सा, आगे इनको लिखा जाता है। ठीक है ना भाई? लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल लिखते हैं, दोबारा सुनिए, अल्फाबेटिकल एबीसीडी अनुसार लिखते हैं। उसके बाद लिगेंड दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, आगे इसी क्रम में लिखे जाते हैं। उसके बाद यदि लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई है, लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई है तो डाई के लिए लिखते हैं डिस, ट्राई के लिए लिखते हैं ट्रिस, आदि इनको लिखा जाता है। जैसे देखिए अपन ऐसे एग्जांपल बताते हैं आपको। ईएन क्या है? ईएन, तो ईएन का नाम होता है क्या? एथिलीन डाइमीन। इस प्रकार से ये हो तो इसका नाम क्या होगा? एथिलीन डाइमीन है, इसमें आगे दो लगा होगा तो दो के लिए लिखते हैं विस, और पोस्टन लिखते हैं एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन। यानी कि लिगेंड के नाम में ऑलरेडी क्या है? डाई आ रहा है तो क्या लगा दिया अपन ने? विस। क्या लगा दिया? विस। इस प्रकार से इसको हम, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी सही है। लिगेंड के नाम में क्या है? डाई, डाई के लिए क्या लिखते हैं? विस। ट्राई आता है तो क्या लिखते हैं? ट्रिस। इस प्रकार इनको आगे लिखा जाता है। और एक बात और, यदि लिगेंड, इनको मिटा रहा हूं ऊपर से मैं भाई, यदि लिगेंड धनावेशित हो या फिर ऋणावेशित हो, लिगेंड यदि ऋणावेशित है, यदि लिगेंड कैसा है? ऋणावेशित है, तो नाम के एंड में क्या आता है? ओ या एडो, ओ या एडो। और यदि लिगेंड कैसा है? धनावेशित है, धनावेशित है तो नाम के एंड में क्या रखा जाता है? ईएम। क्या रखा जाता है? ईएम। लेकिन यदि उदासीन लिगेंड है, यदि लिगेंड कैसा है? उदासीन है, उदासीन हो तो नाम जैसा है वैसा ही लिखा जाता है, जैसे एमीन है, एक्वा है। यदि उदासीन लिगेंड है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार ये लिगेंड का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए आप, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु होती है बड़े कोष्ठक के अंदर, इस प्रकार से होती है। इसकी दो प्रकार की स्थिति होती है। एम का मतलब हो गया सेंट्रल मैटर, आयन या फिर इसको एटम कहते हैं। यदि केंद्रीय धातु परमाणु जो कि बड़े कोष्ठक के अंदर होती है, इसके ऊपर चार्ज प्लस है या फिर कुछ भी नहीं है, उदासीन है, तो धातु परमाणु जो होता है उसका नाम अंग्रेजी में सामान्य रूप से बोला जाता है। और यदि केंद्रीय धातु परमाणु जो कि बड़े कोष्ठक के अंदर होती है और बड़े कोष्ठक के ऊपर चार्ज माइनस है, कोई भी ऋणावेशित चार्ज है, तो धातु के लैटिन नाम में क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, एग्जांपल देखिए, ऊपर लिख रहा हूं उसमें दोबारा से, इस प्रकार से है
प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे हो गया m माइनस। जैसे मान के चलो पहला बताता हूँ f ही है, यहाँ पे m के स्थान पे क्या है f ही, और चार्ज यहाँ पे प्लस है या क्या है, कोई भी नहीं होगा, सीधे 0 है, तो इसका नाम क्या रखा जाता है, आयरन। क्या लिखेंगे, आयरन। यदि यहाँ पे प्लस है या फिर क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है। n का मतलब क्या हो गया, मेटल। कौन सी मेटल है, Fe। ठीक है भाई। अब यदि यहाँ प्लस है या फिर कुछ भी नहीं है तो इसका नाम अंग्रेजी में सामान्य रूप से रखा जाता है आयरन। और यदि यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर चार्ज क्या है माइनस, तो इसके लैटिन नाम में 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 8। तो इसका नाम क्या हो गया, फेरेट। क्या नाम हो गया इसका, फेरेट। इसी प्रकार और भी एग्जांपल है, जैसे Cu है तो इसका नाम क्या हो गया, कॉपर। क्या हो गया, कॉपर। ऐसे Cu यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस है ऊपर यहाँ पर, तो इसका नाम क्या होगा, क्यूप्रेट। क्या होगा, क्यूप्रेट नाम। ठीक है भाई। आगे देखिए, यदि यहाँ पे Cr है और देखिए एग्जांपल, तो इसका नाम क्या बोलेगा, क्रोमियम। क्या बोलेगा, क्रोमियम। और यदि यहाँ Cr है और ऊपर चार्ज क्या है, माइनस है, तो इसका नाम क्या बोलेगा, क्रोमेट। क्या बोलेगा, क्रोमेट। नेक्स्ट देखिए, और भी एग्जांपल है अपने पास, Ni है। Ni है, इसका नाम यहाँ पे बोलेगा निकेल। यदि चार्ज के साथ है पॉजिटिव या फिर कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। और निकेल यहाँ पे है और चार्ज ऊपर क्या है, नेगेटिव है, तो इसका नाम क्या बोलेगा, निकेल में लगाएंगे 8, तो क्या बोलेगा, निकेलेट। क्या होता है, निकेलेट। नेक्स्ट और देखिए और भी एग्जांपल है अपने पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जांपल को मैं। तो देखिए और एग्जांपल देखिए, ये हो गया निकेल। और देखिए एग्जांपल, जैसे मैं बात करता हूँ Hg की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, Hg की, या फिर बात करता हूँ मैं Sn की बात करता हूँ, टिन की। Sn है यहाँ पे और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल है, तो उसका नाम क्या बोलेगा, टिन। और यदि यहाँ पे है और चार्ज ऊपर क्या है, माइनस है, तो उसका नाम क्या बोलेगा, स्टेनेट। क्या बोलेगा, स्टेनेट। इसी प्रकार यहाँ पे Ag है, Ag है यहाँ पे, तो उसका नाम क्या बोलता है यहाँ पे, सिल्वर। क्या बोलता है, सिल्वर। यदि Ag यहाँ पर है और इस पर माइनस है, चार्ज है, तो उसका नाम क्या बोलता है, अर्जेंटेट। क्या बोलता है, अर्जेंटेट। यदि Hg की बात करूं, Hg यहाँ पे ऊपर क्या चार्ज है, प्लस है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, मरकरी। क्या बोलता है, मरकरी बोलता है। और यहाँ पे है Hg ऊपर माइनस चार्ज है, तो उसका नाम क्या बोलेगा, मर्क्यूरेट। क्या बोलेगा, मर्क्यूरेट। इसका नाम एक और है, हाइड्रोजनेट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेट भी इसको कहा जाता है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे पीवी है, प्लम्बा बोलता है या प्लम्बेट बोलता है। ऑरम है, जैसे एयू है, यहाँ पे ऑरम बोलता है, यहाँ पे बोलते हैं ऑरेट बोलता है। बहुत हो सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु हो गया एम, जिसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। यदि यहाँ पे प्लस है तो ये बोलता है, माइनस है तो क्या बोलता है, वो बोलता है। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। ऑक्सीजन अवस्था जो होती है उसको रोमन अंकों में लिखा जाता है, छोटे कोष्ठक में। रोमन अंकों मतलब एक आती है ऑक्सीजन अवस्था, तो उसको छोटे कोष्ठक में फर्स्ट लिखेंगे। 2 आती है तो उसको लिखेंगे अपन सेकंड। 3 आती है तो उसको लिखेंगे क्या, थर्ड। 4 आती है तो उसको क्या लिखेंगे, 4। 5 आती है तो उसको क्या लिखेंगे, 5। यानी रोमन अंकों में लिखनी है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था। यानी छोटे कोष्ठक में जो ऑक्सीजन अवस्था आती है वह केंद्रीय धातु परमाणु की लिखी जाती है। यानी कोष्ठक के बाहर की संख्या नहीं लिखी जाती है, कोष्ठक के अंदर की संख्या लिखी जाती है। और देखिए और भी नियम है। नेक्स्ट देखिए अगला नियम, यदि कोई ऐसा लिगेंड उपस्थित है कोई संकुल यौगिक में जो कि उभयतत्व है, देखिए नेक्स्ट नियम, कोई ऐसा लिगेंड उपस्थित है जो कि उभयतत्व है। यदि उभयतत्व लिगेंड उपस्थित है, उभयतत्व लिगेंड उपस्थित हो तो उसे निम्न प्रकार से
लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए यदि वैल्यू लिगेंड है तो उसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे देखिए कैसे, Cn-1 है तो उसको क्या लिखते हैं साइनो, और Nc-1 है तो उसको क्या लिखते हैं आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। अब देखिए आप इसको आप लिख रहे हो साइनो, उसको लिख रहे हो आइसोसाइनो, क्योंकि एन आने पर क्या लगाते हैं आइसो लगाते हैं। तो इसको हम साइनो सी भी लिख सकते हैं भाई, इसको साइनो सी भी लिखा जा सकता है, और इसको साइनो एन लिखा जा सकता है। ये भी सही है, ये भी क्या है सही है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहे हैं हम साइनो सी, क्योंकि यहाँ पे सी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो सी है यानी लिगेंड है ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या बना रहा है उपसय संयोजी बंध बना रहा है सी, और यहाँ पे कौन बना रहा है एन, तो उसको हम आइसोसाइनो या फिर साइनो एन करके शो कर सकते हैं। यहाँ पे एन शो कर रहा है कि बॉन्ड कौन बना रहा है एन बना रहा है। इसी प्रकार इसको हम ऐसे दूसरा एग्जांपल देखिए, NO2 है, NO2 माइनस है तो उसको हम नाइट्रो लिखते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, या इसको लिख सकते हैं नाइट्राइटो एन। और यदि इस प्रकार से है ONO माइनस है तो उसको लिखते हैं हम नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ओ लिखते हैं, क्या लिखते हैं नाइट्राइटो ओ। तीसरा एग्जांपल देखिए, यदि यहाँ HCN-1 है तो उसको लिखते हैं थायोसाइनेटो, क्या लिखते हैं थायोसाइनेटो, या फिर इसको हम लिख सकते हैं थायोसाइनेटो एस, थायोसाइनेटो एस। और यदि ये इस प्रकार से हो NCS-1 हो तो दिख रहा है आपको यह है आइसो थायोसाइनेटो, आइसो थायोसाइनेटो, या इसको हम लिख सकते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन। तो इस प्रकार ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं वो वैधंतुक लिगेंड है, और वैधंतुक लिगेंड के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। इनकी परिभाषा क्या होती है, जो बॉन्ड बना रहा है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उसको शो किया जाता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आयुर्वेद नामकरण में जो लिगेंड होते हैं आते हैं इनका नामकरण ऐसे लिखा जा सकता है। अगला देखिए नेक्स्ट रूल्स क्या है। अगला नियम ये है कि यदि कोई भी समतुल्य यौगिक आपको दे उसके ऊपर चार्ज दे, यदि समतुल्य यौगिक के ऊपर, यदि समतुल्य यौगिक के ऊपर कोई भी आवेश उपस्थित हो, आवेश उपस्थित हो, यानी पहले से ही आवेश दिया हुआ हो संकुल यौगिक के ऊपर, यदि संकुल यौगिक के ऊपर कोई भी आवेश उपस्थित हो तो नाम के अंत में, तो अंत में आयन लिखा जाता है, आयन लिखा जाता है। एंड में आयन लगाना, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, NiCN का होल 4 है और यहां पे दे रखा है -2, क्या दे रखा है -2। तो देखिए यहां पे ऑलरेडी पहले से ही माइनस दे रखा है, आवेश दे रखा है, तो इसका नामकरण जब हम करते हैं, इसका नाम जब लिखते हैं तो एंड में अपने को एंड में क्या लगाना है आयन लिखना है, आयन लगाना है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको ये रूल्स। नेक्स्ट देखिए अगला रूल्स ये है, यदि कोई लिगेंड दो धातु परमाणुओं के बीच में एक सेतु का कार्य कर रहा है, यानी कोई भी लिगेंड दो धातु परमाणुओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है, ऐसे सेतु का कार्य कर रहा है, पुल का कार्य कर रहा है, तो उसके नाम के आगे ग्रीक अक्षर म्यू लगाते हैं। देखिए यदि कोई लिगेंड
यदि कोई लिगेंड दो धातु परमाणुओं को जोड़ने का कार्य करता है, तो उससे पहले ग्रीक अक्षर म्यू का उपयोग किया जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक एग्जांपल है अपने पास H2O का होल 4FeOH माइनस NO2 माइनस। यहाँ पे भी Fe है और यहाँ पे भी H2O का होल 4 ही है। इस प्रकार ये बड़ा कोष्टक मानो, यहाँ पे SO4 का होल ट्वाइस। ये एक संकुल यौगिक है भाई। इस संकुल यौगिक में ये लिगेंड है OH माइनस, जिसका नाम है हाइड्रोक्सो, और ये लिगेंड है नाइट्राइटो है। इन दोनों लिगेंडों को जोड़ने का कार्य कर रहा है धातु परमाणु, यानी कि कोई लिगेंड तो धातु परमाणु को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ये लिगेंड तो है दोनों, इन दो धातु परमाणुओं को परस्पर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो एज ए पुल का कार्य कर रहे हैं। एज ए किसका कार्य कर रहे हैं, पुल यानी सेतु का कार्य कर रहे हैं। तो इनका नामकरण करने से पहले इनके लिगेंड के आगे ग्रीक अक्षर का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है म्यू। इनके आगे नाम लगाते हैं म्यू, एक अक्षर लिखते हैं म्यू, यानी म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्राइटो एन। तो ये एक रूल्स है आईयूपीएसी का। इसका एक एग्जांपल दे भी रखा है, इसका एग्जांपल दे रखे हैं आपकी किताब में, बुक में, जिनको हम कराएंगे। तो ये रूल्स मैंने आपको यहाँ बता दिए, इतने ही रूल्स हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सभी रूल्स को आपको फॉलो करना है। दोबारा से एक बार देख लो, मैं रूल्स को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहला रूल्स था, सबसे पहले धनायन लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन लिखा जाता है। धनायन के बाद क्या लिखते हैं, ऋणायन। धनायन और ऋणायन की संख्या को शो नहीं किया जाता है, संख्या को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तीसरा रूल्स था, धनायन को अलग लिखा जाता है, ऋणायन को अलग लिखा जाता है। धनायन और ऋणायन के बीच में गैप दिया जाता है, एक स्पेस छोड़ा जाता है, और ऋणायन को एक साथ लगाया जाता है, धनायन को एक साथ लगाया जाता है। इन दोनों के बीच में स्पेस दिया जाता है। चौथा नियम था, संकुल का नाम लिख रहे हैं आप। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सीडेशन नाम लिखते हैं रोमन अंकों में। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, ABCDEFGHI। नेक्स्ट, यदि लिगेंड 2 है तो डाई लिखा जाता है, 3 है तो ट्राई लिखा जाता है, 4 है टेट्रा, 5 है तो पेंटा, हेक्सा, आगे बढ़ते चले जाते हैं। लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई लगा हुआ है तो ट्रिस लिखते हैं, ट्राई लगा हुआ है तो ट्रिस लिखते हैं, आगे इसको हम बढ़ाते जाते हैं। कोई भी ऋणावेशित लिगेंड है, उसके नाम के एंड में ओ या एडो आता है। धनावेशित लिगेंड है, नाम के एंड में ईएम आता है। और उदासीन लिगेंड जो भी होता है, उसके नाम में परिवर्तन नहीं किया जाता है, जैसे नाम है उसका वैसे ही बोला जाता है। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु जो होती है वो बड़े कोष्ठक के अंदर होती है। यदि बड़े कोष्ठक को चार्ज प्लस है या फिर उदासीन है, कुछ भी चार्ज नहीं है, तो उसका नाम, धातु का नाम सामान्य रूप से अंग्रेजी में बोला जाता है। और यदि बड़े कोष्ठक के ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है तो धातु का नाम लैटिन भाषा में बोला जाता है। लैटिन नाम में 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 8। उसके बाद ऑक्सीजन अवस्था को शो किया जाता है। ऑक्सीजन अवस्था जो होती है उसको रोमन अंकों में लिखा जाता है, छोटे कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ये आपका चौथा रूल था। पांचवा रूल ये बताया था मैंने आपको, यदि कि कोई भी धातु लिगेंड है उसको हम किसी प्रकार से लिख सकते हैं। साइनो है NCA, हाइड्रोसाइनो, तो साइनो को C लिख सकते हैं, हाइड्रोसाइनो को हम साइनो N लिख सकते हैं। उसके बाद यदि अगला नियम है, यदि संकुल के ऊपर पहले से चार्ज लगा है तो नाम के एंड में क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। अगला नियम ये था कि कोई भी संकुल यौगिक है उसमें जो लिगेंड धातु परमाणुओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो उनके नाम के आगे ग्रीक अक्षर म्यू का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है म्यू का। ठीक है ना भाई। और धातु का नाम ठीक प्रकार से बोल दिया जाता है। अब धातु का नाम यहाँ पे आप हिंदी में या इंग्लिश में कुछ भी प्रकार से लिख सकते हैं।
इन सभी रूल्सों को फॉलो करना है, किसी रूल्स को भूलना नहीं है और ऑक्सीजन अवस्था को बशर्ते ध्यान रखना है कि उसको छोटे कोष्ठक के अंदर लिखना है और रोमन अंकों में। कौन से अंकों में? रोमन अंकों में। और एक बात और, जो म्यू लिखा जाता है, 8वां नियम ये है, 7वां हो गया, 8वां ये है, म्यू जो होता है और जो लिगेंड होता है जैसे हाइड्रोक्सो है, नाइट्रो है, उसके बीच में एक हाइफन लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? हाइफन, जिसे हम कहते हैं संयोजक रेखा। क्या कहते हैं? संयोजक रेखा। देखिए अब एग्जांपल में आपको बताता हूं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए आप, पहला एग्जांपल है K4FeCN का होल 6 है, K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6 का IUPAC नाम बताना है, का IUPAC नाम, इसका अपन क्या बताना है? IUPAC नाम। इसका IUPAC नाम क्या होगा? देखिए मैंने आपको पहला रूल बताया था, सबसे पहले धनायन को लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन को लिखा जाता है। अब इसमें धनायन क्या है, ऋणायन क्या है, इसको देखिए आप। के परमाणु कितने हैं? 4। के की वैलेंसी +1 होती है, तो यहां पे कितनी होगी? इसकी +4। कितनी होगी? +4। अब देखिए बड़े कोष्ठक से जितना भार प्लस होता है, उतना बड़ा कोष्ठक को क्या जाता है? माइनस आ जाता है। क्या जाता है? माइनस। जितना भार प्लस उतना कोष्ठक पर माइनस, और जितना भार माइनस उतना कोष्ठक पर प्लस। तो देखिए ये प्लस हो गया 4, ये हो गया -4। अब देखिए आप, ये तो यहां से यहां तक हो गया धनायन भाग, और ये यहां से यहां क्या हो गया? एक ऋणायन भाग हो गया, ऋणायन भाग हो गया। ठीक है भाई, धनायन अलग हो गया, ऋणायन क्या हो गया? अलग हो गया। तो सबसे पहले आपको लिखना है धनायन, उसके बाद क्या लिखना है? ऋणायन। अब देखिए धनायन इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। धनायन, दूसरा नियम सुन लीजिए, धनायन और ऋणायन की संख्या को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, धनायन और ऋणायन की संख्या को शो नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ K4 है, तो केवल आपको यहाँ क्या लिखना है? पोटेशियम लिखना है। क्या लिखना है? पोटेशियम नहीं लिखना है। यदि आप टेट्रा पोटेशियम लिखते हो तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है? केवल पोटेशियम ही लिखना है। क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। धनायन की संख्या को शो नहीं करना है, ना ही ऋणायन की संख्या को शो करना है। पोटेशियम हो गया धनायन। उसके बाद देखिए यहाँ पे जाइए ऋणायन। अब देखिए Fe है, जिसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, Cn लिगेंड है, साइनो, और साइनो की संख्या कितनी है? लिगेंड की संख्या 6 है, और ऊपर चार्ज किया -4। तो मैंने आपको बताया था कि समतोल का नाम लिखते समय किसी क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले लिखते हैं लिगेंड का नाम। लिगेंड कौन सा है? Cn। Cn -1 होता है, नहीं होता? होता है। अब देखिए कितने Cn है? 6 को कहते हैं हेक्सा। क्या कहते हैं? हेक्सा। साइनो, हेक्सा साइनो, या इसको हम साइनिडो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइनिडो। अब देखिए ये हो गया आपका लिगेंड का नाम, 6 हो गया, हेक्सा साइनो हो गया। क्योंकि ऋणावे से लिगेंड के नाम के अंत में ऋणायन तो लिगेंड होता है, उसके नाम के अंत में ओ लगाते हैं या एडो लगाते हैं, तो यहाँ साइनिडो भी आप लिख सकते हैं। Fe मैंने बताया था कि अभी देखिए केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, बड़े कोष्ठक के ऊपर क्या है? माइनस, तो Fe के ऊपर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है 4। ये माइनस आने पर इसका नाम लैटिन भाषा में लिखते हैं, उसमें एंड में 8 लगाते हैं, इसको वो लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट। तो हेक्सा साइनो फेरेट। ठीक है। उसके बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या को शो किया जाता है। ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है। ऑक्सीजन संख्या को निकालते हैं, इसको क्या मान लिया? x -1 × 6 -6 बराबर में क्या है? -4 x -4 उधर लेंगे +6 x बराबर क्या हो गया? +2। यहाँ Fe कौन सी अवस्था में है? +2 अवस्था में। तो फेरेट के बाद छोटा कोष्ठक बनाइए, यहाँ पे क्या गया? सेकंड। यानी ऑक्सीजन अवस्था को रोमन अंकों में लिखा जाता है, छोटे कोष्ठक में। तो K4FeCN का होल 6 ये हो गया धनायन भाग, ये क्या हो गया? ऋणायन। ये धनायन है, ये क्या है? ऋणायन। धनायन का नाम आ गया।
और ये ऋणायन का नाम आ गया। धनायन और ऋणायन के नाम के बीच में क्या आता है, स्पेस आता है, दे दिया। पूरे ऋणायन नाम को एक साथ ही लिखा जाता है, इसमें आपको गैप नहीं देना है, गलत हो जाएगा नहीं तो एक साथ रह जाता है पूरा। ठीक है भाई। उसके बाद ऑक्सीजन संख्या को लिखा जाता है रोमन अंकों में। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है K2ZnOH का होल 4। अब इसका नाम देखिए, ये धनायन है और ये क्या है, ऋणायन है। सबसे पहले धनायन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऋणायन। तो K प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 है परमाणु, यहाँ प्लस 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। अब देखिए नेक्स्ट ZnOH का होल 4, टेट्रा। चारों को क्या कहते हैं, टेट्रा। आगे देखिए OH का नाम क्या है, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। OH माइनस का नाम बताया था मैंने आपको, लिगेंड में लिखाया था। OH माइनस का नाम होता है हाइड्रोक्सो। क्या होता है, हाइड्रोक्सो। उसके बाद जिंक। आगे देखिए यहाँ पे Zn के ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस। देखिए माइनस आने पर अपन धातु के लैटिन नाम में H लगाते हैं, इसका नाम क्या बोलेगा, जिंकेट। क्या बोलेगा, जिंकेट। उसके बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे। यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, इसको x मान लेंगे, ये माइनस चार्ज हो जाएगा, -2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जिंकेट हो गया यहाँ पे आप सेकंड। क्या हो गया, सेकंड। बात समझ आई नहीं आई? तो धनायन और ये ऋणायन, ये पूरा ऋणायन है, ये क्या है, ऋणायन। धनायन और ऋणायन के बीच में क्या दिया जाता है, एक स्पेस दिया जाता है। 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए आप। तीसरा एग्जांपल देखिए आप। तीसरा एग्जांपल है इस प्रकार से, देखिए हेक्साएमिन कॉपर सल्फेट। देखिए CuNH3 का होल 6, CuNH3 का होल 6 SO4। यहां पे देखिए आप CuNH3 का होल 6 SO4, ये पूरा जो पार्ट है धनायन है और ये क्या है, ऋणायन है। तो सबसे पहले लिखेंगे धनायन, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऋणायन। देखिए धनायन में आपका लिगेंड भी और केंद्रीय धातु परमाणु भी है। लिगेंड कौन सा है, एमीन है, इनकी संख्या कितनी है, 6 को क्या लिखते हैं, हेक्सा। क्या लिखते हैं, हेक्सा। तो हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। आगे देखिए SO4 -2 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, +2। अब यहाँ पे देखिए आप बड़े कोष्ठक में केंद्रीय धातु परमाणु है, बड़े कोष्ठक में क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, और ऊपर क्या है, चार्ज प्लस का। तो इसका नाम अंग्रेजी में समान रूप से लिखा जाएगा। तो हेक्साएमिन, यहाँ पे कॉपर लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, कॉपर। यदि यहाँ माइनस होता तो क्या लिखते, क्यूप्रेट, कॉपर। अब कॉपर की यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन कितना आ जाएगी, कितना आ गया, 2 आ गया, कॉपर सेकंड। और ये क्या है, ऋणायन। कौन सा ऋणायन है, सल्फेट है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सल्फेट। यहाँ पे आप सल्फेट मत लिख देना, क्योंकि ये ऋणायन है, लिगेंड नहीं है, ये ऋणायन है। क्या है, ऋणायन एक आयन है। तो ये हो गया इसका क्या, IUPAC एक नाम हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। और देखिए एक बात और कराते हैं अपन एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए CuNH3 का होल 5। नेक्स्ट देखिए CuNH3 का होल 5, CuNH3 का होल 5, CuNH3 का होल 5 Cl, और यहाँ पे आ गया Cl2। इसको देखिए, ये भी एक धनायन और
जाएगा। अब यहाँ लिगेंड ये भी है और ये भी है। ये लिगेंड इसका नाम एमीन है, इसका नाम क्या है? एमीन है। और इसका नाम क्या है? क्लोरो है। क्या है? क्लोरो। अब एमीन और क्लोरो दो लिगेंड हैं। लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल लिखा जाता है एबीसीडी के अनुसार। तो सबसे पहले क्या है? ए को लिखेंगे। एमीन कितने हैं? 5। 5 को क्या कहते हैं? पेंटा। क्या कहते हैं? पेंटा एमीन। पेंटा एमीन, पेंटा एमीन क्लोरो, पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट, क्योंकि यहाँ प्लस है, कोबाल्ट। अब देखिए इसमें चार्ज 0 होता है, यहाँ पे -1 होता है। इसका ऑक्सीडेशन अंक निकालिए, इसका ऑक्सीडेशन अंक निकालते हैं। देखिए भाई, ये हो गया पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट, पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट। अब इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन अंक निकालेंगे CO का, कोबाल्ट। इसको मान लिया अपन ने क्या, यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, लेकिन NH3 एमीन उदास से लेके चार्ज 0 है, Cl माइनस है। तो यहाँ पे X ये हो गया 0, 5 गुणा 0 0, और ये हो गया -1 बराबर क्या है? +2। तो X +2 इधर -1 को उधर लेके कितना हो गया? +1 +3। तो यहाँ CO थर्ड कोबाल्ट कोष्टक में क्या आएगा? थर्ड रोमन में लिखना है। उसके बाद क्या आ गया? Cl क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोराइड, क्योंकि ये आयन है। क्या? आयन। तो नाम हो गया इसका पेंटा एमीन, पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट, और ये हो गया क्लोराइड। क्या हो गया? क्लोराइड। नेक्स्ट एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए अगला एग्जांपल देखिए, जैसे FeNH3 का होल 4, FeNH3 का होल 4, उसके बाद H2O, H2OCl, और यहाँ पे आ गया आपका SO4। क्या आ गया? SO4। अब इसका अपन को एक आइसोटोप नाम बताना है। देखिए तो यहाँ SO4 -2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? +2 हो गया। ठीक है ना? नेक्स्ट अब देखिए, ये हो गया पूरा धनायन, तो ये क्या हो गया? ऋणायन। NH3 उदासीन लिगेंड है 0, इसमें भी चार्ज 0, इसमें क्या है? -1। पहले इसका आप ऑक्सीडेशन अंक निकाल लिया करो, ये मैंने आपको बता दिया है। इसको क्या मान लो? X, ये हो गया 0, ये भी 0 ही है, ये हो गया -1 बराबर क्या है? +2। अब देखिए X +2, यहाँ पे ये -1 उधर गया, +1 हो गया, X बराबर क्या गया? +3। तो यहाँ कौन सी अवस्था में है? Fe+3 अवस्था में है। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? देखिए ये एमीन है, एमीन है, ये एक्वा है, और ये क्या है? क्लोरो है। क्या है? क्लोरो। और ये आपका एक तीन धातु परमाणु है। तो सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड इसमें 3 है, एमीन है, एक्वा है और क्लोरो है। तो देखिए सबसे पहले लिगेंड को अल्फाबेटिकल कहता है। अल्फाबेटिकल कैसे लिखेंगे? ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ए के बाद एम आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? अंग्रेजी वर्ड वाला में एम पहले आता है, क्यों आता है? एम आता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? एमीन। कितने एमीन है? 4। तो ये टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। ये हो गया एक्वा, एक्वा। ये हो गया क्लोरो, क्लोरो। उसके बाद Fe यहाँ प्लस है, तो आयरन लिखा जाएगा, आयरन। आयरन कौन सी अवस्था में है? थर्ड अवस्था में, थर्ड। आयरन थर्ड। उसके बाद ये ऋणायन भाग लिखा जाएगा, नाम क्या है? सल्फेट। क्या नाम है इसका? सल्फेट। तो ये इसका आइसोटोप नाम हो गया टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो आयरन, थर्ड सल्फेट। क्या हो गया? थर्ड सल्फेट। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका K2PD, K2PD Cl4। इसको छोड़िए, इसको बाद में बताता हूं। नेक्स्ट देखिए K3FeCl का होल 6। उसके बाद एक एग्जांपल और देखिए CONH3 का होल 5, CONH3 का होल 5। उसके बाद CO3, और ये हो गया यहाँ पे Cl। क्या हो गया? Cl।
अब देखिए यहाँ पे इसका नाम बनाया है किसी नाम, ये Cl माइनस 1 होता है तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस 1 हो गया, क्या हो गया प्लस 1। अपन जानते हैं एमीन कैसा लगेगा तो राशि चार्ज कुछ नहीं होता है शून्य, कार्बोनेट -2 होता है। अब इसमें दो लिगेंड है, एक एमीन भी है और एक कार्बोनेटो भी है, कार्बोनेटो भी है। अब यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले लिखा जाएगा एमीन, उसके बाद लिखा जाएगा कार्बोनेटो। सबसे पहले एबीसीडी में क्या आता है ए आता है, उसके बाद क्या आता है सी आता है। आओ इससे पहले आप एक काम कर लिया करो, इसमें आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन अंक निकाल लिया करो। हालांकि दिख रहा है 3 आएगा प्लस 3 आएगा, कितना आएगा क्योंकि इसको मान लिया x, ये 0 हो गया, ये -2 है, उधर प्लस 1 है, x प्लस 1 उधर गया, कितना हो गया +3, तो ये आ गया कितना +3। अब देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे, इस एमीन को कहते हैं एमीन 5 पेंटा एमीन, क्या लिखेंगे पेंटा एमीन, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड आ रही है इसकी ऑप्शन उसका थर्ड, और भार क्या है क्लोराइड, तो ये आयन, ये हो गया इसका नाम। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके देखिए, एक एग्जांपल देखिए CONH3 का होल 4, उसके बाद H2O Cl ये बता दिया मैंने शायद, उसके बाद नेक्स्ट देखिए HCO का होल 5 बता दिया है, FeCO का होल 5, इसका नाम क्या होगा देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा उसमें, तो हो गया CO, ये CO कोबाल्ट नहीं है कार्बोनेट है, पेंटा, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन। और यहाँ पे देखिए कुछ भी रखा है, कार्बोनिल कैसे लगेगा राशि, तो यहाँ पे क्या जाएगा कुछ भी नहीं आएगा, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा भाई, यहाँ पे क्या जाएगा 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए CrNH3 का होल 4, CrNH3 का होल 4 ONOCl, और आपका भार रखा है आयनिक मंडल में NO3, इसका नाम क्या होगा देखिए, NO3 -1 होता है तो यहाँ पे क्या हो गया +1, ये उदासीन लिगेंड है, -1 होता है, -1 होता है, इसको x मान लिया, +0 हो गए, 4 गुणा 0, -1 -1 +1, x -2 हो गया, +1 उधर बचा दिए, +1 +2 बराबर कितना आ गया +3, तो x यानी Cr का ऑक्सीडेशन अंक कितना आया +3 आ गया। इसका नाम क्या होगा, ये तो विनायन है और ये क्या है विनायन, तो ये एमीन है, ये नाइट्रो है, और ये क्या है क्लोरो है। तो सबसे पहले एमीन लिखेंगे, उसके बाद क्लोरो लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे नाइट्रो, क्या लिखेंगे नाइट्रो। देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा एमीन, कितने एमीन है टेट्रा, टेट्रा एमीन क्लोरो नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ, उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड, और ये हो गया नाइट्रेट, नाइट्रेट। समझ में आ गया होगा आपको, टेट्रा एमीन नाइट्राइटो, टेट्रा एमीन क्लोरो नाइट्राइटो क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट, ये हो गया आपका एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप,
PTNS3 का होल ट्वाइस, उसके बाद Cl और NO2। यहाँ पे देखिए इसको कैसे आप निकालते हो। NH2 दासी लेंगे ना, Cl -1 होता है और ये हो गया आपका -1। इसको मान लिया अपने x + 0 -1 और यहाँ -1 बराबर 0, -2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया +2 आ गया। इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन कितना आ गया +2। ये एमीन है, ये क्लोरो है, ये नाइट्रो है। क्या है? नाइट्रो या नाइट्राइडो है। तो सबसे पहले एमीन बोलेगा, डाई एमीन, डाई एमीन। उसके बाद क्लोरो, नाइट्रो या इसको आप नाइट्राइडो लिख सकते हो। यहाँ पे प्लेटिनम लिख जाएगा, प्लेटिनम, और क्या आएगा सेकंड। क्या आएगा भाई? सेकंड। ये इसका हो गया क्या नाम। नेक्स्ट देखिए अगला उदाहरण देखिए। नेक्स्ट Na3 FeCN का होल 5, FeCN का होल 5 NO भाई NO। ये +1 होता है, +3 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया -3। ये हो गया सोडियम, ये हो गया साइनो, -1 होता है 0। पेंटा साइनो, पेंटा साइनो। नाइट्रोसिल, पेंटा साइनो नाइट्रोसिल। ये फेरेट, क्या आएगा फेरेट, क्योंकि माइनस है यहाँ पे। और इसका ऑक्सीडेशन निकालो, x -5 -3x -3 उधर लगे +5 2 आ गया। फेरेट सेकंड, फेरेट सेकंड हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल है आपका CrH2 का होल 4, CrH2 का होल 4 Cl2 और यहाँ पे Cl -1 + 1 -1 + 1। ये 0 ये -2, इसको मान लिया x + 0 -2 बराबर +1, x + 1 उधर पहुंचाओ +2 +3 हो गया। ठीक है भाई। ये धनायन है ऋणायन। ये एक्वा है, क्लोरो। सबसे पहले एक्वा बोलेगा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। डाई क्लोरो, डाई क्लोरो या क्लोरो रख सकते हो। क्रोमियम, क्रोमियम। दोबारा देखिए, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम। थर्ड और एंड में क्या आएगा क्लोराइड। क्या आएगा भाई क्लोराइड। ये इसका क्या हो गया है 5pC नाम हो गया। और भी एग्जांपल हैं जिनके 5pC नामकरण किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो एग्जांपल है